थोड़ा सही भजन सुन के मन अपने आप ही शांत हो गया। ओके दी क्योंकि ओके। इस मन को अभ्यास है ध्यान लगाने का, समाधि लगाने का, अंतर्मुखी यात्राएं करने का अभ्यास है आप लोगों को। इसीलिए क्या होता है कि जब कोई ऐसा अंतर्मुखी भजन चलता है जिसके अंदर निरा ज्ञान, बस ज्ञान के पर्दे खोलने वाली लाइनें होती हैं, तो अपने आप ही जो अभ्यासी मन होते हैं वो अपनी चढ़ाई कर लेते हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलो शुरू करो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। जी। जी शुक्रिया कहने से हम ये शुरू करेंगे। जी सच में जो अभी आज भजन चला और आपने जो कहा उसी पहले से रिलेटेड। सुनो रूपाली, पहले प्रणाम करो। गुरु माँ को, दीदी माँ को प्रणाम करने के बाद आगे बोलो। सच्चिदानंद गुरु माँ जी के चरणों में जय सच्चिदानंद। पूजनीय दीदी माँ जी, दीदी जी व भाभी माँ के चरणों में जय सच्चिदानंद। व सभी सत्संग प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। जी आज का सत्संग हम शुक्रिया के साथ शुरू करते हैं। और जी वही बात जो अभी इस भजन में आई और आपने कहा, तो उस बात से ही रिलेटेड ये बात है कि आपने हमें जो सिखा रहे हैं, मीन्स आप हमारे को जीवन के उस पार्ट के बारे में सिखा रहे हैं जो कि हम नॉर्मल लाइफ में हम कहीं पर भी जुड़ जाते तो नहीं सीख पाते। कहीं पर जुड़ जाते मतलब? रूपाली अनम्यूट करो। म्यूट हो, म्यूट हो। नाम ना लेते हुए जी, नॉर्मल हम किसी भी पर्टिकुलर किसी भी जगह चले जाएं, कोई हमें ये ज्ञान नहीं दे पाएगा जो कि हमें यहाँ मिल रहा है। किस चीज का ज्ञान है? वो हमारा आत्मज्ञान दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ये हम्म। हमें गुरु माँ जी ने जो सिखाया, दीदी माँ जी जो हमें बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, जो कि कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में बताया है, वो आप हम्म। हमें इलेबोरेट करके समझा रहे हैं। हम्म। जैसे हम कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर नॉर्मल सत्संग होते हैं बहुत जगह। अब जैसे हम टीवी पर देखते हैं जी, भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, सब होता है। लेकिन जो लाइफ का वो पार्ट है जिससे कि हम अपनी परलोक की करेंसी को कमा सकते हैं, उसके लिए आप हमें जो समझा रहे हैं जी, उस पर दो लाइन है, वो जी बोलना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बोलो। सोए हुए कुंभकर्णों को आप जगाने आए हैं। सोए हुए कुंभकर्णों को आप जगाने आए हैं। दुख हरता है, सुख करता है, नैया पार लगाने आए हैं। दुख हरता है, सुख करता है, नैया पार लगाने आए हैं। नहीं चाहिए फूल और पत्ती, नहीं हम्म। चाहिए फूल और पत्ती, न धन दौलत की दरकार है। नहीं चाहिए फूल और पत्ती, न धन दौलत की दरकार है। मुक्ति दाता, जीवन दाता, आप सबसे बड़ी सरकार है। आपसे ही हमें प्यार है। आपसे ही हमें। आहा। क्या ऐसे आप लोगों को अभी ऐसा फील नहीं हो रहा कि बस आंख मीच के बस बैठ जाएं, बाहर का विषय छूट जाए? जो इसने अभी पहली लाइन बोली है ना, कि सोए हुए कुंभकर्णों को, बड़ी खूबसूरत लाइन है ये। कुंभकर्ण कौन था? जिसे केवल खाना, सोना और लड़ना आता था। वो कुंभकर्ण माना जाता है जो खाए पिए और मगन रहे विषयों में। समझ लेना, हर एक के अंदर, जो दीदी माँ जी ने इतवार के जूम के उपदेश में कहा था, हर एक के अंदर सुमति और कुमति, या कहो तो राम और कुंभकर्ण मौजूद है, प्रेजेंट है सबके अंदर। सारे विश्व के जीवों के अंदर ये दोनों भाव मौजूद है। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो होता है,
वो अंदर के कुंभकर्ण को जगा सुलाकर कि सो जा, और अंदर का जो राम तत्व है, ज्ञान तत्व है, उसको जगा देता है। उसका महत्व, राम तत्व के जागने का महत्व केवल शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो एक अनुभव है जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, लेकिन होता एंड में एक ही है। ये शब्दों की कहानी नहीं है। अध्यात्म की यात्रा बाहर मुखी जैसे आजकल है कि भाई मथुरा वृंदावन गए, बुरा ना मानना, जो सच है उसको सच तरीके से मुझे बोलना ही पड़ेगा। गीता में भी कृष्ण ने हर चीज को बड़े सिस्टमैटिक वे में बोला है। उन्होंने कहीं पर केवल भक्ति में नहीं कहा, आगे ले गए हैं अर्जुन को। और अगर आगे नहीं ले जाते तो वो विराट रूप तक नहीं पहुंचाते उसको। अगर केवल समझा रहे होते उसको, उसका माइंड बदल रहे होते युद्ध भूमि में खड़े होकर, तो उसको अपना विराट रूप नहीं दिखाते जो अंत है, जिसको अनुभव कहते हैं। वो अर्जुन को उन्होंने आंखों से नहीं दिखाया था। उनका विश्व रूप आंखों से नहीं देखा जा सकता। जो गीता में, अन्य पुस्तकों में हम लोग उनका विराट रूप बना हुआ देखते हैं, इतने हाथ, इतने मुंह, आग निकल रही है, लोग उसमें जा रहे हैं, धड़ाधड़ हैं भरे। वो एक आर्टिस्ट की कल्पना है, उसको विराट रूप मत समझना। विराट रूप अनुभव है, और वो आंखों से नहीं होता, वो आंखें बंद करके होता है। आंखें खोल के जब कृष्ण ने ये कहा गीता में कि तेरे सिवा और कोई देख पाएगा नहीं, तो क्या उन्होंने केवल ये कहा कि पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन के सिवा इस विराट रूप को कोई नहीं देख सकता? नहीं, उनका ये मतलब नहीं था। इस शब्दों से उनका मतलब था कि हे अर्जुन, देखने वाला बन, तभी तू इस विराट रूप को अंदर देख पाएगा। देखने वाला, आंखों से देखने वाला नहीं, आंख मीच कर जो देखने वाला बचता है, वो ही कृष्ण के विराट अनुभव को आत्मसात कर सकता है। तो गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु, मैंने उस दिन भी बताया था कि अनेक तरीके के गुरु होते हैं। एक शिक्षा देता है गुरु, शिक्षा गुरु, भौतिक एजुकेशन, नॉलेज। दूसरा दीक्षा गुरु, जो मंत्र देकर कि अध्यात्म के रास्ते पे पहला स्टेप उठाना सिखाता है। और तीसरा होता है ज्ञान गुरु, आत्म ज्ञान देकर अपने अंदर के कुंभकर्ण को मारकर राम तत्व को, जो छुपा हुआ है तुम्हारा अपना राम, कहीं और नहीं है। वो जो तुम कहते हो ना हमारे राम, अरे वो तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। उसकी जब अनुभव और जानकारी होती है तो असली कुंभकर्ण तब मरता है जाके। फिर दिमाग जाके खाना पीना सोना लड़ना, इन बातों से जब हट जाता है तो समझ लेना अंदर का कुंभकर्ण मर गया। और अंदर ही अंदर एक अलौकिक नशा, एक आनंद, एक शुरूर, एकांत में बैठकर भी मगन रहना, ज्यादा संसार की चीजों के पीछे 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 ना भागना, ये सारी चीजें जो है ये राम तत्व के जागने के लक्षण है। घबराहट का ना होना, टेंशन्स का मिट जाना, सुबह उठते ही आनंद में उठना, प्रेम में उठना, भक्ति में उठना, ये राम तत्व जिसका जागा हुआ होता है उन्हीं के ये लक्षण होते हैं। उन्हीं के अंदर ये चीजें काम कर रही होती हैं। इसलिए जीवन के अंदर, मानो या ना मानो, समझो या ना समझो, एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु की जो भूमिका है वो सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ है। पढ़ाई का काम टीचर करा देगी। दीक्षा गुरु भी बहुत मिलेंगे आजकल, बहुत कथावाचक, और गुरुओं का तो पूरा मार्केट भरा हुआ है लबालब। कंफ्यूजिंग है, इतने सारे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव वेशभूषा में है कि देखकर ये लगता है कि हाँ ये अच्छे हैं। अच्छा है या नहीं है,
वह तुम्हें तब पता चलेगा जब वो तुम्हारी भारमुखी साधना बंद करा के तुम्हारे को तुम्हारे अपने राम तत्व से, तुम्हारे अपने कृष्ण तत्व से, तुम्हारे अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान करा दे। वो बेस्ट है। अब वो तुम्हारे को अंदर से पता चल जाएगा कि ये कौन है, ये कैसा है, ये करा सकता है, ये करवाता है। ये अंदर से अपने आप आवाज आ जाएगी कि क्या है। और सबसे बड़ी बात, शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। चुनाव है ये, उसका अपनी मर्जी है कि वो देखता है कि ये इसके अंदर कौन से लक्षण है, इसके अंदर कौन से गुण है। जैसे गुरु के लक्षण दीदी माँ जी ने बताए। ऐसे शिष्यों के भी, सत शिष्य के जैसे सत गुरु होता है, ऐसे सत शिष्य भी होता है। और वो सत शिष्य सतगुरु पहचान लेता है कि ये कैलिबर क्या है, या ये क्या बन सकता है, इसके अंदर आगे बढ़ने का क्या स्कोप है, कितनी इसके अंदर काबिलियत है। उसके अनुसार फिर वो हाथ पकड़ के उसको धीरे धीरे खुद भी ऊपर उड़ता है, और खुद भी उसको अपना हाथ पकड़ के आजा ऐसे ले जाता है जहां हमारी जाने की क्षमता नहीं होती। आकाश, चिदाकाश। मैंने वो वाला आकाश नहीं कहा जिसमें प्लेन में बैठ के जाते हैं। नो, हमारे अंदर जो चिदाकाश, शुद्ध आकाश है, वहां तक पहुंचने की क्षमता तुम्हारी नहीं है। अंदर खजाना भरा है पर ताला ही नहीं है, चाबी नहीं है, कैसे खोलोगे? कैसे खोलोगे? बस वो चाबी दे देता है गुरु। और सबसे बड़ी बात जो एक बार मैंने कही थी कि गुरु से प्रेम होना चाहिए, जिससे उसकी बातें समझ में आए, अंदर जाए। और दूसरी बात, आज दूसरी बात भी कह रही हूँ कि गुरु से प्रेम होने के साथ साथ हमें अध्यात्म से, हमें कुछ पाने की इच्छा, जिज्ञासा, लालसा, कशिश, एक एक तड़फ होनी चाहिए। तभी जाकर इंसान एक जन्म में उस स्टेट तक पहुंच सकता है। वरना फिर हाँ, जो शास्त्रों में कहा है कि जन्मों जन्मों का खेल कहते थे, अपने से दूर प्रभु रहते थे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। फिर अगर जिज्ञासा, मुमुक्षुता, डिजायर टू नो, डिजायर टू अटेन, डिजायर टू डू, डिजायर टू बी फ्री अगर है ही नहीं, तो गुरु भी नहीं कुछ कर सकेगा। तुम्हारा पात्र अगर उल्टा है तो क्या डाले? वो तो डाल डूल के आगे निकल जाएगा उसके पास जो है। तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे, अपनी भूल भय भ्रांतियों को पकड़े हुए, अपनी इच्छाओं, कामनाओं के अंदर बंधे हुए। फिर वो क्या करे बेचारा, गुरु क्या करे? कितने उपदेश सुनाए, कितनी समाधि लगवाए, लेकिन कोई बात नहीं। बी पॉजिटिव, ट्राई 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 अगेन। बार 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 प्रयत्न करना चाहिए। ना जाने किस रूप में। वो कौन सा है, दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, एक शरीर की मौत को और दूजे स्वरूप का ज्ञान। ना जाने किस क्षण में, अरे शायद टिक जाए आत्म ज्ञान। लेकिन टिकाव के साथ साथ उसकी पूरी जानकारी होना, परोक्ष ज्ञान कहते हैं इसे। ज्ञान की पूरी जानकारी, नॉलेज, उसकी समझ, चाहे बौद्धिक दृष्टि से, मेंटली होना, इज कॉल्ड परोक्ष ज्ञान। और उस ज्ञान का अनुभव इज कॉल्ड अप्रोक्ष ज्ञान। एटलीस्ट सच्चिदानंद गुरुमा के शिष्य अगर हो जिसने ब्रह्म ज्ञान खोल खोल के समझाया, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने हर चीज को वेदांत की खोला आप लोगों के लिए, तो उसकी नॉलेज होना। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि गुरुमा की जो किताबें हैं, दीदी माँ की जो किताबें हैं, उसका अध्ययन रोज 15 मिनट कर लो। आपकी बेसिक जो नॉलेज है, परोक्ष ज्ञान है, वो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन हमें टाइम नहीं है, हमें फोन में रील्स देखने से टाइम है हमारे पास। हम ध्यान रूपी सीता को जकड़ा हुआ है अच्छी तरह से, मोबाइल रूपी रावण ने।
और कुछ करने ही नहीं देता। मोबाइल इज रावण, ट्रस्ट मी। और तुम्हारा ये जो ध्यान है ना, वो सीता उसके अधीन हो चुकी है कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो अगर इच्छा ही नहीं है, अगर ऐसे भुच्च बैठे रहोगे, अंदर संकल्प ही नहीं उठाओगे, कुछ नहीं मिलने का। आलस निद्रा में बैठ के सुन रहे हैं, आधी बात सुनी आधी छूट गई। नो। इसलिए अब ना बनी तो बंदे फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो बंदे फिर ना बनेगी, बार बार ऐसी काया ना मिलेगी। तुम्हें पता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें कौन सा शरीर मिलना है, किस योनि में जाना है? नहीं। यूटिलाइज करो उसको, उसका लाभ उठाओ। ठीक है? समझ में आई बात? कुछ लगी दिल में या ऐसे ही? शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया मैंने 150 लोगों के। नहीं जी, लगेगी। शिवलिंग, ये तुम्हारी बुद्धि जिसके ऊपर जल चढ़ाओ और वो खत्म कर दे, दैट इज शिवलिंग। एक दूसरा शिवलिंग भी है जो टिका हुआ है अपने अंदर। तो आज हम समाधि का अभ्यास करेंगे और आनंद से उस चीज के अंदर, मैंने अभी कहा ना, इच्छा, डिजायर टू गो डीप, कि हाय आज तो कुछ हो जाए, हाय आज तो मैं पा जाऊं थोड़ा सा वो वाला आनंद। कभी तो अनुभव किया होगा ना, कभी तो चखा होगा, कभी किसी क्षण में ऐसा दिन आया होगा जब ये लगा होगा कि आज तो मैं परे निकल गई, आज तो मुझे कुछ भान ही नहीं था, आज शरीर हल्का हो गया। सोचो, कहीं ना कहीं कभी ऐसा हुआ है, उसके अंदर जाने के बाद